फ्रेंड्स, आज हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म कवर कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि इसकी जो कंडीशन है थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए वो क्या है। तो इसकी जो फर्स्ट कंडीशन है थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए वो है कि जो रिलेशन आर है इट शुड बी इन दी सेकंड नॉर्मल फॉर्म। तो जो कोई भी रिलेशन है उसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होनी ही चाहिए। और जो सेकंड कंडीशन जो इम्पोर्टेंट है नहीं इसके लिए वो है नो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट फंक्शनली डिटरमाइंस एनी अदर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। कि कोई भी जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वो किसी अनदर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को जो है डिटरमाइन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो हम ये समझेंगे पहले कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये मान रहे हैं कि हमारे पास कोई रिलेशन आ रहा है जिसके हमारे पास 4 एट्रीब्यूट हैं। ए बी जो हैं वो प्राइम एट्रीब्यूट हैं, मतलब प्राइमरी की के एट्रीब्यूट हैं। और सी डी प्राइमरी की के एट्रीब्यूट नहीं है, मतलब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हैं। ठीक है, तो इस रिलेशन में अगर हम ये देखें कि जो ए बी है वो प्राइम एट्रीब्यूट है जो सी को डिटरमाइन कर रहा है। सी एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है जो कि ए बी की हेल्प से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। और जो सी है वो क्या कर रहा है, जो एरो दिखा रहा है ये बता रहा है कि जो हमारा सी है वो डी को डिटरमाइन कर रहा है। तो जो हमारा डी है उसको सी डिटरमाइन कर रहा है, मतलब जो हमारा एट्रीब्यूट डी है वो डिपेंड है किसी एक ऐसे एट्रीब्यूट के ऊपर जो खुद ही नॉन प्राइम है। तो जो हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म है वो बोल रहा है कि ऐसी कोई भी कंडीशन हमारे टेबल में नहीं होनी चाहिए कि कोई भी प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसी अनदर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को जो है फंक्शनली डिटरमाइन नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन हमारे पास आती है तो हमें क्या करना पड़ता है, हम उस टेबल को ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, और सेकंड जो कंडीशन है जो हमने इसी के लिए और करके लिखा है वो है टेबल डोंट हैव एनी पार्शियल एंड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो पार्शियल डिपेंडेंसी तो हमारी हो गई थी सेकंड नॉर्मल फॉर्म के साथ ही ख़त्म। ठीक है, तो पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होगी। और साथ में अगली लाइन है, जो अगली स्टेटमेंट है वो है एंड देयर शुड नॉट बी एनी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। कि किसी भी रिलेशन में जो है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है हमारे पास, जैसे मान लो सिंपल अगर टर्म में हम देखें कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या है, हम बोल देते हैं कि अगर ए टेंड्स टू बी एंड देन बी टेंड्स टू सी तो इसको बोल देते हैं हम ट्रांजिटिविटी। क्या हो गया कि जो ए है वो बी को डिटरमाइन कर रहा है, जो बी है वो सी को डिटरमाइन कर रहा है। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा ए है वो सी को डिटरमाइन कर रहा है। लेकिन जो हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म है वो बोलता है कि किसी भी टेबल में ऐसी कंडीशन जो है ट्रांजिटिविटी वाली वो नहीं होनी चाहिए कि अगर ए बी को डिटरमाइन कर रहा है और बी सी को डिटरमाइन कर रहा है तो जो ए डिटरमाइन सी कर रहा है ये कंडीशन हमारे पास नहीं होनी चाहिए, इसको हमने फॉल्स करना है। ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिखा है कि ए बी जो है सी को डिटरमाइन कर रहा है और सी जो है वो डी को डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी जो कंडीशन है हमारे पास नहीं होनी चाहिए किसी भी रिलेशन में। अभी हम इसको जो है जो हम एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं उसके साथ देखते हैं। अगर तो ये जो हमारी कल वाली जो हमने रिलेशन को ब्रेक किया था 2NF में कन्वर्ट करने के लिए, तो हमारे पास 3 टेबल आए थे। तो अगर हम इस टेबल को देखें तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा रोल नंबर जो एक एट्रीब्यूट है जो हमारी प्राइमरी की है वो इन तीनों एट्रीब्यूट को जो है डिटरमाइन कर सकता है। ठीक है, और एक करेक्ट भी है कि कोई भी प्राइम एट्रीब्यूट किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को जो है वो डिटरमाइन कर सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें जो हमारा एक एट्रीब्यूट है सिस्टम यूज्ड का वो एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। ठीक है, वो एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। और यहाँ पर क्या है, जो हार्डली रेट एट्रीब्यूट है वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, इसके डिपेंड मीन्स हार्डली रेट का इसके ऊपर डिपेंड होने से हमने ये किया था कि रोल नंबर भी रोल नंबर जो है इसको डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म है वो क्या बोलता है कि किसी भी रिलेशन में ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि जो ट्रांजिटिविटी को सपोर्ट कर रहा हो। ठीक है, यहाँ पे ट्रांजिटिविटी सपोर्ट हो रही है। अगर मान लो ये ए है, ये प्राइमरी की है, इसको हम बी मान रहे हैं, ये हमारे लिए सी हो गया। ठीक है, तो ए बी को डिटरमाइन कर रहा है वो करेक्ट है। ठीक है, और जो बी है वो सी को डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, तो हम ये नहीं मान सकते कि जो हमारा ए है वो सी को डिटरमाइन कर रहा है। इस टाइप की कंडीशन जो है हमारे किसी भी रिलेशनशिप में नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन आती है तो हम उस टेबल को ब्रेक कर देते हैं।
सिंपल वर्ड्स में हम समझें, मतलब कि हम ये मान रहे हैं कि जो हमारा बी एट्रीब्यूट है वो सी को डिटरमाइन कर रहा है। अगर हम ये मान के चल लें अपने डेटाबेस में या किसी रिलेशन में कि हम जो है सी को बी की हेल्प से ही डिटरमाइन कर लेंगे, तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं किसी भी रिलेशन में। और ऐसा क्यों नहीं कर सकते, जैसा हमने पार्शियल डिपेंडेंसी के केस में समझा कि अगर मान लो उसमें कोई एक एट्रीब्यूट नल हो जाता है, तो सेम वैसे ही कंडीशन हमारे पास यहाँ भी है। अगर जो बी है वो तो एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है और किसी सिनेरियो में ये नल हो सकता है, इसके पास पॉसिबिलिटी है कि इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो कहीं पे नल हो सकती हैं, तो उस केस में जो है हम सी की वैल्यू को डिराइव नहीं कर सकते। तो हमारे पास जो ट्रांजिटिविटी वाला सिनेरियो है हमारे डेटाबेस के रिलेशंस में, वो नहीं होना चाहिए। तो अब हम ये देखेंगे कि जो हमने टेबल को ब्रेक किया है उसके बाद जो है हमारा ये वाला टेबल कैसे आएगा। क्या किया है हमने यहाँ पर पिछले टेबल को ब्रेक कर लिया है, जिसमें हमने क्या किया कि जो रोल नंबर, नेम और सिस्टम यूज्ड वाले 3 एट्रीब्यूट थे, इनको हमने अलग से टेबल में रख लिया क्योंकि इनमें कोई ट्रांजिटिविटी नहीं है, ठीक है। और जो हमारा सिस्टम यूज्ड ये वाला एट्रीब्यूट था, ठीक है, ये हाल ही डेट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, तो हमने इन दोनों का टेबल जो है यहाँ पर अलग से बना दिया है, ठीक है। देखें कि ऐसा करने से हमारे पास क्या जो है बेनिफिट आ रहा है। तो अगर मान लो हमें किसी नए सिस्टम को ऐड करना है अपने टेबल में, तो हमें नए रोल नंबर को ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। हमने किसी रोल नंबर को डिलीट करना है अपने टेबल से, तो हमें उसके साथ असाइन सिस्टम यूज्ड और उसके हार्डली रेट को जो है डिलीट करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो जो हमारी इंसर्शन डिलीशन है वो अब ज़्यादा पूरे टेबल के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं शो करेगी। उसकी जो एनॉमलीज़ हैं वो हमने रिमूव कर दी हैं। ये है हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ओके, थैंक यू।